एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग हरिहर काका का पाठ पढ़ रहे थे। पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि लेखक किसके घर से आया था, लेखक और हरिहर काका के बीच में कैसे संबंध थे, लेखक का गांव कहाँ से था, गांव के लोग ठाकुर बाड़ी किसे कहते थे, या फिर ठाकुर बाड़ी का क्या काम था। ठाकुर बाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 1 का वीडियो मैं इस वीडियो के साथ लिंक में डाल दूंगी। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरीके से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला है। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दी। उस दिन शहर में कलकी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। आदि। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनको दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए।
वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तक्षचंड टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरियर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरियर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर न जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी लेते गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ संबंध सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरों पर लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। साधु सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता ही नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे। ठाकुर जी के नाम पर लिख देंगे तो पुश्ते तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरियर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरियर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तन भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद
उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलवाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उन्हें उनके आराम करने का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर ले जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरियर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरियर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य से लेकर गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई है। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों को वो खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा था महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर ले चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उसके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए आप हरियर काका का पार्ट 3 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।